नमस्कार, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, मनुष्य का जीवन खुशी तभी रहता है जब उसका परिवार सुखी रहता है, जब उसके परिवार में खुशियां रहती हैं, या फिर जब इंसान की गृहस्थी बन जाती है, गृहस्थ आश्रम में वो प्रवेश करता है। और इसके लिए कुंडली में मंगल दोष को देखा जाता है। दोस्तों, आज मैं आपको एक विशेष ऐसी जानकारी दे रहा हूं कि बहुत से लोग आपसे पूछते होंगे, या फिर आप भी बहुत से लोगों से पूछते होंगे कि मंगल दोष की पूजा कब करें। क्या इसका कोई विशेष मुहूर्त होता है? क्या कोई इसके लिए विशेष समय होता है, या किसी भी दिन आकर कर सकते हैं? दोस्तों, पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको वो जानकारी मिलेगी जो हमारे चैनल के द्वारा भी इससे पहले नहीं दी गई है। दोस्तों, जैसे कि अभी तक आप समझ चुके होंगे, और जो इंसान अभी हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो एक बार सबसे पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं, किसी से भी करवाएं, और ये देखें कि पहला, चौथा, सातवां, आठवां और 12वां, अगर इन 5 भावों में अगर मंगल देव विराजमान है तो निश्चित रूप से आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है। काफी लोग मंगली बोलते हैं, काफी लोग मांग मंगली बोलते हैं, काफी लोग मंगल दोष बोलते हैं, और काफी लोग मांगलिक दोष बोलते हैं। दोस्तों, तो अब इससे मुक्ति चाहिए, निवारण चाहिए, क्योंकि मंगल दोष से संबंधित समस्या तो आपको पता ही है कि सबसे पहले आपके गृहस्थी के जीवन को बर्बाद, ये मान के चलिए, ठीक है, कहीं ना कहीं आपके पति पत्नी के संबंधों में दरार, यहां तक कि तलाक तक की नौबत भी आ जाती है। तो दोस्तों, अगर कुंडली में हमें प्रतीत हो रहा है, मैं आपको ये जानकारी पता है क्यों दे रहा हूं, क्योंकि 25 तारीख एक ऐसा मुहूर्त है जो मंगल दोष के लिए विशेष अहमियत रखता है, क्योंकि अगले दिन महाशिवरात्रि है, और महाशिवरात्रि के बारे में आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। दोस्तों, मंगल दोष की पूजा कब करें? सबसे पहले तो आपको यह समझना चाहिए कि मंगल दोष की पूजा कहां करनी चाहिए। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि जो इंसान गया जी जाते तो गया जी में मंगल दोष की पूजा कर लेते हैं, कोई लोग काशी बनारस जाते तो वहां पर कर लेते हैं, कोई लोग वृंदावन, हरिद्वार, मतलब ना, इनको बस कोई बताने वाला चाहिए कि यहीं पे इस पूजा के साथ पूजा कर लो और आपकी पूजा हो जाएगी, और ये तैयार हो जाते हैं। मतलब इनका खुद का कुछ भी दिमाग कार्य नहीं करता। अगर किसी ने बोल दिया कि आप ये पूजा करने आए, या पिंडदान करने आए, पितरों का श्राद्ध करने आए, इसके साथ ही आप पूजा कर लो, तो आप तुरंत तैयार हो जाते हैं। ये आप सबसे बड़ी भूल करते हैं, क्योंकि दोस्तों, पूरी पृथ्वी पर एकमात्र स्थान जहां पर मंगल देव का जन्म हुआ है, साक्षात मंगल देव विराजमान है, वो स्थान है उज्जैन में मंगलनाथ मंदिर। काफी लोग उसे पुराना मंगलनाथ बोलते हैं, और आज के नई भाषा में या नए शब्दों में बात करें तो वो अंगारेश्वरी स्थान है, जहां पर मंगल देव का जन्म माना जाता है। ठीक है, अच्छा, उज्जैन में अब 2 स्थान हो गए। पहले एक अंगारेश्वर मंदिर, जो सबसे पुराना मंगलनाथ मंदिर है, और यहीं पर मंगल देव का जन्म माना जाता है, और दूसरा स्थान नया मंगलनाथ बन चुका है। ये नया का निर्माण क्यों हुआ जानते हैं? क्योंकि बारिश के दिनों में अंगारेश्वर, जो पुराना मंगलनाथ मंदिर है, यहां पे पानी भर जाता था। अब पानी भर जाएगा तो मंगल दोष की पूजा में भात पूजा तो जरूरी होती है। अब भात पूजा नहीं कर पाते थे, और जब तक मंगल की पूजा में भात पूजा नहीं होगी तब तक पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। इसीलिए दोस्तों, प्रशासन ने यह ऊंचाई पर मंगलनाथ मंदिर बनाया। पहले उसी को मंगलनाथ बोलते थे, आजकल नए वाले मंदिर को मंगलनाथ बोलते हैं, और पुराने वाले का नाम बदलकर अंगारेश्वर रख दिया। ये तो आप समझ गए। तो उज्जैन में एकमात्र स्थान अंगारेश्वर या मंगलनाथ मंदिर है, जहां पर आप ये पूजा कर सकते हैं और करनी चाहिए। इसके अलावा मैं तो ये कहता हूं कि आपको उज्जैन के अलावा और इन मंदिरों के अलावा पूजा करने से बचना चाहिए, बाकी इच्छा आपकी है। अच्छा, अब दोस्तों, अब मंगल दोष के निवारण के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? दोस्तों, मंगल दोष के 2 विशेष मुहूर्त होते हैं, 2 विशेष मुहूर्त। पहला भौम प्रदोष, और दूसरा अंगारक चतुर्थी। ये एक ऐसे विशेष मुहूर्त होते हैं, साल में 2-3 बार आते हैं, उससे ज्यादा ऐसा संयोग नहीं हो पाता है। तो पूरे साल में भौम प्रदोष अगर कभी हो रहा है, या फिर अंगारक चतुर्दशी हो रहा है, तो उस दिन ये विशेष महत्व माना जाता है इस पूजा को। और माना जाता है अगर आप इस दिन पूजा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से मंगल दोष से निवारण हो जाता है, मुक्ति मिल जाती है।
ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कालसर्प दोष की तरह कि आपको जीवन में 5 बार करनी है या 9 बार करनी है, जितने बार करनी है, ठीक है। यहां पे भी करनी है, वहां पे भी करनी। एकमात्र स्थान है जीवन में, अगर एक बार भी करते ना तो अगली बार प्रसन्नता से लोग यहां पर खुद चले आते हैं, फिर किसी उद्देश्य की संकल्प की आवश्यकता नहीं होती है। अच्छा, अब ये हो गए विशेष मुहूर्त। विशेष मुहूर्त में भौम प्रदोष अंगारक चतुर्थी हो गए। अब इसके बाद लोग कहते हैं कभी भी पूजा कर लो। अब कभी भी पूजा करने का मतलब हम लोगों से क्या कहते हैं कि जिस तरह से 16 सोमवार के व्रत आप ना तो रविवार को रख सकते हैं ना फिर मंगलवार को रख सकते हैं, सोमवार को ही। तो मंगल दोष के लिए तो मंगलवार को ही पूजा करनी चाहिए, तो हम लोगों से इस बात को कहते हैं। अच्छा, अब दोस्तों क्या प्रत्येक मंगलवार को मंगल दोष की पूजा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इन मंगलवारों में भी जो ये मंगलवार होते हैं 4 या 5 जो महीने में होते हैं, इनमें भी कुछ विशेष दिन होते हैं, विशेष मुहूर्त होते हैं जिस दिन पूजा ज्यादा फलदायी और शुभदायक होती है। नहीं समझे? ये देखिए दोस्तों, ये आप सामने देख रहे हैं, ये आपको कैलेंडर दिखाई दे रहा है जिसमें सबसे पहले आपको थोड़ा सा और इधर हो जाता हूं, ये लो अब देखिए। तो यहां पे आप देख रहे हैं कालसर्प दोष और मंगल दोष के मुहूर्त लिखे हुए हैं। अभी आप ये पितृदोष या त्रिपिंडी वाला भूल जाइए, ये दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। कालसर्प दोष के जो मुहूर्त होते हैं वो मुहूर्त अग्निवास, भगवान शिव का वास या फिर तिथि के अनुसार निर्धारित होते हैं। मतलब जितने भी आप ये मुहूर्त देख रहे थे कि दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है ना, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो दिसंबर ये महीने के अनुसार ये कालसर्प दोष के, मंगल ये उसके, अप्रैल उसके, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये कालसर्प दोष के, मंगल दोष के, इस तरह से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो जो भी कालसर्प दोष के मुहूर्त ये आप देख रहे हैं इनमें अग्निवास होता है। अग्निवास क्यों देखा जाता है? अग्निवास इसलिए देखा जाता है क्योंकि इन पूजा में हवन होता है, और जब हवन होगा तो जो अग्निवास होता है उस पूजा का फल प्राप्त होता है, क्योंकि यजन के बाद हवन भी महत्वपूर्ण होता है। जब आप पूजा करते, पूजा अगर हवन वाली हो रही है आपकी, एक तो ध्यान रखिएगा पूजा कोई भी करने जाएं आप कुंडली दोष से निवारण के लिए, तो उसमें हवन जरूर होना चाहिए, क्योंकि हवन से ही जिन देवताओं की आहुति दी जाती, जिन देवताओं का स्मरण किया जाता है, बुलाया जाता है पूजा के लिए उन्हें, ठीक है, आह्वान किया जाता है, वो अग्नि से, मतलब जो हवन होता है हवन से ही वो प्रसन्न होते हैं और फलदायी होते हैं। अब देखिए, तो जितने ही आपको मुहूर्त दिखाई दे रहे हैं ये कालसर्प दोष के जिनमें अग्निवास है, ठीक है, और ये मंगल दोष के। अब देखिए, अगर अब मैं इधर हट जाता हूं, अब देखिए जनवरी में, देखिए जनवरी में मंगल कब था? 7, 14, 21 और 28, 7, 14, 21, 28। अब इसके सामने जो कालसर्प दोष का आपको मुहूर्त दे रखे हैं, कालसर्प दोष में देखिए क्या 7 तारीख को अग्निवास है, लेकिन 14 को नहीं है, 21 को नहीं है और 28 तारीख को है। देखिए 28 तारीख का मंगलवार भी है और कालसर्प दोष का मुहूर्त भी है, तो मतलब आप देखेंगे कि 28 तारीख को अग्निवास है, इसी तरह से 7 तारीख को अग्निवास है। अब दोस्तों देखिए, अब फरवरी का समय देखिए, फरवरी में आप देखेंगे 4, 11, 18 और 25, 4, 11, 18 और 25 मंगलवार हैं, ठीक है। अब कालसर्प में देखिए, तो इसमें आप देखेंगे कि 4 को भी अग्निवास है, 11 को भी अग्निवास है, 18 को नहीं, लेकिन 25 को है, 25 को है। विशेष बात बता रहा हूं ना, 25 को है, दिखाई दे रहा है, अग्निवास 25 को है, क्योंकि मंगल दोष की पूजा में आपका हवन भी होना है। इसी तरह दोस्तों आप मार्च में देखेंगे, इसी तरह आने वाले समय में आप अप्रैल में भी देखेंगे। अग्निवास कब है? 25 तारीख को, 25, 18 को, जो ये आज 18 तारीख है ना, तो 18 तारीख को आप देखेंगे अग्निवास नहीं है, ठीक है। ज्यादा फलदायी पूजा मानी जाती है जब अग्निवास होता है। पृथ्वी के जितना नजदीक अग्निवास होगा तो उस हवन का हमें निश्चित रूप से फल प्राप्त होता है। अब 25 तारीख को अग्निवास भी है, मंगलवार भी है और उसके अगले दिन महाशिवरात्रि भी है। तभी तो मंगली मंगलों का लोग इंतजार कर रहे हैं। जैसे कि हम कहते हैं दोस्तों, संतुष्टि नहीं तो दक्षिणा नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखिए 25 तारीख का महामंगल आने वाला है, मंगल दोष पूजा का बेहतरीन मुहूर्त, और इस दिन आप ये वाली वीडियो मेरी बार बार देखेंगे, क्योंकि जो लोग मंगल दोष के निवारण के लिए या फिर जिन लोगों की शादी में विलंब हो रहा है या पति पत्नी में तनाव है, तो निश्चित रूप से अब आपके जीवन में मंगल ही मंगल होने वाला है। विशेष मुहूर्त है 25 फरवरी का, ध्यान रखिए दोस्तों। हर हर महादेव, हरिओम।
और पूजा से पहले की बात है, ध्यान रखना, और उसके बाद के 40 दिन के नियम। हरिओम।